हेलो ऑल ऑफ यू। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे MCSL 204 क्वेश्चन पेपर। इस क्वेश्चन पेपर के टू सेक्शंस होते हैं। सेक्शन ए के अंदर आपको विंडोज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सेक्शन बी में लिनक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैंने यहाँ दोनों सेक्शन को वन बाय वन डिस्कस किया है और स्टेप बाय स्टेप आपको समझाने की कोशिश किया है। तो सबसे पहले अभी हम लोग डिस्कस करेंगे सेक्शन ए यानी विंडोज से रिलेटेड क्वेश्चन, उसके बाद फिर लिनक्स से रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके। सिस्टम का डेट एंड टाइम चेंज करने के लिए आपको इस डेट एंड टाइम पर राइट क्लिक करना है। जो टास्क बार में डेट और टाइम डिस्प्ले हो रहा है इसके ऊपर राइट क्लिक करोगे। राइट क्लिक करने के बाद आपको ये सारे ऑप्शन शो हो रहे होंगे। यहाँ पे आप देखिए एडजस्ट डेट एंड टाइम, इस पे आप क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद यहाँ भी बहुत सारे ऑप्शंस आपको दिखाई देगा। आप देख सकते हो सेट द टाइम ऑटोमेटिकली, यहाँ पे ये ऑप्शन अभी ऑन है। तो सबसे पहले इसको आप ऑफ करोगे। यदि आप ऑफ करोगे उसके बाद ही आप चेंज कर सकते हो। देख सकते हो यहाँ पे ये जो चेंज बटन है ये अभी एक्टिव नहीं है। तो जब आप इसको ऑफ कर दोगे तो फिर ऑटोमेटिकली ये एक्टिव हो जाएगा। तो आप देखिए जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक किया ये ऑफ हो गया। ऑफ होने के बाद ये बटन एक्टिव हो गया। अब आप इसको क्लिक करो इस बटन के ऊपर और यहाँ से ये डेट आप सिलेक्ट कर सकते हो, मंथ, डेट और ईयर। इसी तरह टाइम भी यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो। सिलेक्ट करने के बाद फिर आपको चेंज बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही चेंज बटन पर क्लिक करोगे जो भी आपने डेट और टाइम आपने चेंज किया है वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क क्लीनअप एंड डिस्क डीफ्रेगमेंटेशन। तो इसके लिए सबसे पहले आप माई पीसी ओपन करो इस तरह से और देख सकते हो यहाँ पे सी डी ई ड्राइव, कोई भी ड्राइव हो सकता है आपके सिस्टम में। तो उस ड्राइव के ऊपर यानी जिसके ऊपर आप क्लीनअप प्रोसेस अप्लाई करना चाहते हो राइट क्लिक करना है। और राइट क्लिक करने के बाद ये प्रॉपर्टीज को सेलेक्ट करना है। उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पर ये बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ पे आप देखिए डिस्क क्लीनअप ये कमांड है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ जितने भी यूजलेस फाइल होगा इस सी ड्राइव के अंदर सभी फाइल का लिस्ट यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा। आप देख सकते हो ये सभी फाइल का लिस्ट यहाँ पे। अब इसमें से पर्टिकुलर किसी फाइल को आप डिलीट नहीं करना चाहते हो तो इसको इस तरह से अनचेक कर सकते हो। अदरवाइज जिसको रिमूव करना है उसको इस तरह से चेक करना होगा। बाय डिफॉल्ट ये चेक होता है, ठीक है। अब उसके बाद जैसे ही आपने यहाँ पे ओके बटन प्रेस किया ये क्या होगा, ये सभी फाइल को जो भी यहाँ पे सिलेक्टेड है ये सभी परमानेंटली रिमूव हो जाएगा। इसको दोबारा आप रिकवर नहीं कर सकते हो। क्लियर। चलिए तो मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ, इसमें टाइम लगता है। तो आप लोग अपने सिस्टम पे इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। उसके बाद देखो एक और टूल्स के अंदर हम लोग देखेंगे यहाँ पे एरर चेकिंग यानी स्कैन डिस्क। डिस्क को स्कैन करते हो आप, जिसमें यदि ट्रैक और सेक्टर्स में कोई एरर है तो ये एरर आपको शो करेगा, बताएगा। तो यहाँ पे सिंपल आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये देखो हमारे सिस्टम में मैसेज आ रहा है यू डोंट नीड टू स्कैन दिस ड्राइव, यानी ऑलरेडी ये ठीक है, हमारे ड्राइव में कोई इशू नहीं है। तो आप इस तरह से स्कैन डिस्क भी यहाँ से चेक कर सकते हो। उसके बाद देखो ये डीफ्रेगमेंटेशन, ये आपको डीफ्रेगमेंट करने के लिए ऑप्टिमाइज बटन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पर ए बी सी डी जितने भी ड्राइव होंगे आपके सिस्टम में सी डी ई, ये आप यहाँ पे एनालाइज ऑप्शन पे क्लिक करना है। ये फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस देखो स्टार्ट हो गया इस तरह से, ठीक है। ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, इसमें टाइम लगेगा। तो आप लोग चाहो तो इसको अपने सिस्टम पे अप्लाई करके देख सकते हो। मैं यहाँ पे कैंसिल कर देता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से डीफ्रेगमेंटेशन और एरर चेक एंड डिस्क क्लीनअप ये सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो आप इस कमांड की एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लेना। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेस्कटॉप डिस्प्ले सेटिंग चेंज करना। तो देखो आप इस डेस्कटॉप के ऊपर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आप यहाँ देख सकते हो पर्सनलाइज ऑप्शन है, इस पर क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद ये सेटिंग के बहुत सारे ऑप्शन आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा। बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हो तो इस बैकग्राउंड पे क्लिक करो और यहाँ से बैकग्राउंड आप पिक्चर सेलेक्ट कर सकते हो। ब्राउज करके कोई नया पिक्चर भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। इसी तरह यहाँ आप कलर कॉम्बिनेशन चेंज कर सकते हो, यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए कलर कॉम्बिनेशन। लॉक स्क्रीन मोड में किस तरह से वो डिस्प्ले होगा आप यहाँ पे चूज कर सकते हो बैकग्राउंड इमेज। इसी तरह थीम चेंज कर सकते हो, प्री डिफाइंड बहुत सारे थीम यहाँ बने हुए हैं, आप इसमें से चाहो कोई भी थीम सेलेक्ट करो। जो भी सेलेक्ट करोगे ऑटोमेटिकली ये अप्लाई हो जाएगा। इसी तरह फॉन्ट चेंज करना चाहते हो तो यहाँ देखिए फॉन्ट पे आपको क्लिक करना है। फॉन्ट पे क्लिक करने के बाद ये बहुत सारे यहाँ पे सैंपल्स दिए हुए हैं, जो जिस तरह का सैंपल आपको चाहिए सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद ये ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा। स्टार्ट से रिलेटेड ऑप्शन यहाँ पे ऑन ऑफ कर सकते हो, कोई भी ऑप्शन आपको ऑफ ऑन करना है तो क्लिक करो ऑन हो जाएगा, इसको क्लिक करोगे फिर से वो ऑफ हो जाएगा। टास्क बार से रिलेटेड यहाँ कुछ ऑप्शंस होंगे। टास्क बार देखो लॉक द टास्क बार मैंने ऑन किया हुआ है, ऑफ करना है इसको ऑफ कर सकते हो। तो देखो ये सारे कमांड्स आपको पता होना चाहिए। वहाँ एग्जाम में जनरली वो सिस्टम पे चेंज नहीं करने देते हैं, बट वो जरूर पूछ लेते हैं कि ये ऑप्शन किस तरह से आप चेंज करोगे। तो एक बार आपको प्रैक्टिस जरूर कर लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से एप्लीकेशन कैसे डाउनलोड करते हैं। तो देखो सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट
स्टोर आपको ओपन करना है। स्टार्ट बटन पे आप क्लिक करो और यहाँ आप सर्च कर लो माइक्रोसॉफ्ट स्टोर। नहीं सर्च कर पा रहे हो तो आपको टाइप करना है स्टोर। जैसे ही आप स्टोर टाइप करोगे माइक्रोसॉफ्ट स्टोर ये शो हो जाएगा। यहाँ पे आपको इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद ये एप्लीकेशन का लिस्ट आपके सामने इस तरह से डिस्प्ले होगा। ये देखो इंटरनेट कनेक्टेड होगा तब ये वर्क करेगा। तो इस तरह से लिस्ट डिस्प्ले हो रहा है। यहाँ पे किसी भी एप्लीकेशन जिसको आप डाउनलोड करना चाहते हो उसको जस्ट क्लिक करना है। जैसे मैंने अभी इस पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यहाँ पे कमांड आएगा गेट कमांड। गेट कमांड पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे इंस्टॉल हो जाएगा। फिर उसके बाद चाहो तो आप इसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर सकते हो। ये भी प्रोसेस आपको पता होना चाहिए। जनरली सिस्टम पे वहाँ पे करके नहीं दिखाओगे बट आप स्टेप जरूर बताओगे कि किस तरह से किया जाता है। कई बार आपका जो एग्जाम सेंटर है वहाँ पर ऐसा प्रोसेस होगा, इंटरनेट कनेक्टिविटी होगा तो आप उसको डाउनलोड करके भी आप दिखा सकते हो। अदरवाइज स्टेप आपको बता देना चाहिए। तो देखो इस पे जैसे मैं गेट पे क्लिक करूंगा तो ये डाउनलोड प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद आप चाहो तो इसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल करना है। एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल करने के लिए आप सबसे पहले स्टार्ट बटन पे आप क्लिक करोगे। यहाँ देख सकते हो ये सेटिंग्स आपको दिखाई दे रहा है। कई बार आपके सिस्टम में सेटिंग ऑप्शन आपको दिखाई नहीं दे रहा हो तो आप क्या करो, सबसे पहले स्टार्ट पे क्लिक करना है। स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ सेटिंग टाइप कर सकते हो। जैसे ही सेटिंग्स टाइप करोगे ये आपको ऑप्शन शो हो जाएगा। यहाँ पे आप क्लिक करोगे, ये देखिए ये आपके स्क्रीन पे इस तरह से सेटिंग का विंडो ओपन हो जाएगा। यहाँ ये देख लो एप्स दिया हुआ है अनइंस्टॉल के लिए, आप इस पे क्लिक करोगे। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे इसमें जितने भी एप्लीकेशन हैं ये सभी एप्लीकेशन का लिस्ट यहाँ पे शो हो रहा होगा। अब आप इस पे क्या करो कि क्लिक करो और यहाँ पे अनइंस्टॉल आप कर दीजिए। ये देखो इस तरह से ये आपका ऐप अनइंस्टॉल हो जाएगा। सेक्शन बी लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का है। इसमें 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है लिनक्स के कुछ कमांड्स। जैसे आप यहाँ देख सकते हो कुछ टास्क का लिस्ट दिया हुआ है और आपको ये बताना है कि इस टास्क को परफॉर्म करने के लिए लिनक्स का कौन सा कमांड यूज करोगे। या ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है कि कुछ कमांड का लिस्ट दे रखा होगा और आपको ये बताना है कि उस कमांड का यूज क्या है। ओके। सेकेंड क्वेश्चन में आपको शेल स्क्रिप्ट राइट करना होता है, यानी शेल प्रोग्राम आपको राइट करना पड़ता है। यानी क्वेश्चन दे रखा होता है और आपको एक प्रोग्राम राइट करके बताना होता है। ओके। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं लिनक्स कमांड्स। तो देख सकते हो यहाँ मैंने लगभग 20 क्वेश्चंस लिया है जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से मैंने लिया हुआ है और वन बाय वन मैं सबको डिस्कस करने वाला हूँ। तो आप देख सकते हो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि आपको डिस्प्ले करना है जितने भी कमांड अभी तक आपने लिनक्स में यूज किया है रिसेंटली उन सब का लिस्ट आपको देखना है। तो इसके लिए देखो कमांड होता है हिस्ट्री, यानी हिस्ट्री टाइप करोगे और एंटर बटन प्रेस करोगे तो ये आपका डिस्प्ले हो जाएगा। जितने भी रिसेंटली कमांड यूज किया है उसका लिस्ट डिस्प्ले हो जाएगा। मैं आपको सिस्टम पे भी इसको रन करके बताऊंगा। ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें आपको मैनुअल पेज एलएस कमांड का मैनुअल पेज डिस्प्ले करना है। तो इसके लिए देखो यहाँ पर मैन कमांड होता है और स्पेस डालिए और एलएस यहाँ पे टाइप करोगे तो एलएस से रिलेटेड जो भी मैनुअल इंफॉर्मेशन होगा वो सारी डिटेल यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। ओके। थर्ड कमांड है यहाँ पर ऑनलाइन समरी ऑफ सिस्टम स्टेटस। इसके लिए कमांड होता है टॉप या इसके लिए एच टॉप कमांड हम लोग यूज कर सकते हैं ऑनलाइन समरी स्टेटस देखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपको काउंट करना है, कैरेक्टर काउंट करना है टेक्स्ट फाइल का, यानी कोई भी टेक्स्ट फाइल आपने बना रखा है अब उसमें काउंट करके बताना है कि इसमें टोटल कितने कैरेक्टर हैं। तो इसके लिए मैंने आपको बताया था WC कमांड होता है और यहाँ पे फाइल का नेम आप राइट करोगे तो बाय डिफॉल्ट ये क्या करेगा, ये कैरेक्टर भी काउंट करेगा, लाइन भी काउंट करेगा और वर्ड को भी काउंट करेगा। लेकिन इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सिर्फ आपको कैरेक्टर काउंट करना है। तो इसके लिए देखो WC स्पेस डालना है, डैश सी फॉर कैरेक्टर और उसके बाद यहाँ पर फाइल का नेम आपको राइट करना है। इस डैश सी की जगह आप डैश एम भी यूज कर सकते हो, ये कैरेक्टर को काउंट करके डिस्प्ले करेगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है परमिशन सेट करना है। परमिशन सेट करने के लिए मैंने आपको बताया हुआ है रीड के लिए ऑक्टल नोटेशन में 4 यूज करते हैं, राइट के लिए 2 यूज करते हैं और एग्जीक्यूट के लिए 1 यूज करता है। इन सबको प्लस करोगे तो क्या होने वाला है, 7 होने वाला है। तो ये जो 7 परमिशन है ये बेसिकली रीड राइट एग्जीक्यूट का होगा और 3 बार मैंने राइट किया है। इसका मतलब 3 तरह के यूजर्स होते हैं, यू जी ओ मैंने आपको बताया हुआ है पहले। और कमांड क्या होता है इसका, ch मोड। तो इस तरह से आपको राइट करना है ch मोड, उसके बाद 3 टाइम्स 7 और उसके बाद फाइल का नेम जिस फाइल के ऊपर ये अप्लाई करना चाहते हो। यानी इसका मतलब ये हुआ कि यू फॉर ऑनर ग्रुप एंड अदर तीनों यूजर को आपने रीड राइट एग्जीक्यूट तीनों परमिशन आपने प्रोवाइड कर दिया है किसके ऊपर, फाइल 1 के ऊपर। ओके।
नेक्स्ट क्वेश्चन है टू रन अ प्रोग्राम एट लेटर टाइम। इसका मतलब है टाइम इवेंट्स के अकॉर्डिंग आप किसी टास्क को एग्जीक्यूट करना चाहते हो। तो देखो इसके लिए आपको कमांड यूज करना है एट, और उसके बाद यहाँ पर टाइम सेट कर दो, जैसे मैंने यहाँ पर सेट कर दिया 9:30। उसके बाद यहाँ पे आपको प्रोग्राम का नेम राइट करना है जिस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना चाहते हो। जस्ट मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। मैंने यहाँ पर ls कमांड इस तरह से राइट कर दिया है, और फिर यहाँ कंट्रोल+d बटन आप इस तरह से प्रेस करोगे तो ये क्या होगा, ये वाला जो टास्क है सेव हो जाएगा। और जैसे ही ये 9:30 टाइम मैच करेगा, ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, यानी ls कमांड यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू किल एनी बैकग्राउंड प्रोसेस। तो इसके लिए सबसे पहले आपको प्रोसेस का लिस्ट देखना पड़ेगा। इसके लिए कमांड होता है पीएस। आप पीएस टाइप करोगे तो प्रोसेस का लिस्ट यहाँ डिस्प्ले होगा, और उसके साथ प्रोसेस का आईडी यानी प्रोसेस आईडी भी डिस्प्ले होगा। इस प्रोसेस आईडी के हेल्प से आप उसको किल कर सकते हो, टर्मिनेट कर सकते हो। तो इसके लिए कमांड होने वाला है किल, और उसके बाद प्रोसेस आईडी। जैसे सपोज करो मैंने 101 प्रोसेस आईडी यहाँ पर राइट किया है। इसका मतलब है कि जिसका आईडी 101 होगा जिस प्रोसेस का, वो टर्मिनेट हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू रीस्टार्ट सस्पेंडेड जॉब। सस्पेंडेड जॉब को रीस्टार्ट करना है, इसके लिए कमांड होता है FG, और उसके बाद इसका एक आईडी टाइप करोगे। जो भी आईडी आपने टाइप किया है वो आईडी फिर से, यदि वो वेटिंग मोड में है, सस्पेंडेड मोड में है, तो रीस्टार्ट हो जाएगा। लेकिन जिसको देखो मैंने किल कर दिया है, जिस टास्क को, जिस प्रोसेस को आपने किल कर दिया है, वो दोबारा रीस्टार्ट नहीं हो सकता। जो सस्पेंडेड मोड में है, वेटिंग मोड में है, उसी को दोबारा आप इस कमांड से, FG कमांड से आप रीस्टार्ट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपको समराइज इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करना है फ्री डिस्क का। इसके लिए आप कमांड यहाँ पर DF, और DF कमांड यूज करके आप डिटेल देख सकते हो। और इसमें आप इस तरह से भी यूज कर सकते हो DF स्पेस -H। तो ये समराइज इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करता है। ठीक है, यानी डिस्क फ्री स्पेस को ये डिस्प्ले करने के लिए कमांड यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू रन प्रोसेस इन द बैकग्राउंड। बैकग्राउंड में किसी भी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना चाहते हो, किसी भी टास्क को, तो उस कमांड का नेम आपको राइट करना है जो कमांड बैकग्राउंड में रन करना चाहते हो। और उसके बाद यहाँ पर ये देखिए इस तरह से एंड का साइन आपको यूज करना है। डॉलर साइन नहीं है ये कमांड, और ये एंड का साइन इस तरह से यूज करना है। तो जो कमांड आपने राइट किया है वो बैकग्राउंड मोड में वो एग्जीक्यूट हो रहा होगा, जो आपको स्क्रीन पे दिखाई नहीं देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्प्ले करंट डायरेक्टरी। इसके लिए देखो कमांड होता है PWD, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। आपको एक कमांड टाइप करना है और एंटर बटन प्रेस करोगे तो ये जिस डायरेक्टरी में अभी आप वर्क कर रहे हो उसका पाथ है डिस्प्ले करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्प्ले लास्ट 2 लाइन्स ऑफ अ टेक्स्ट फाइल। इसके लिए कमांड होता है TAIL टेल, और स्पेस -2, और फाइल का नेम आपको इस तरह से राइट करना है, यानी इस फाइल के ये बॉटम पार्ट से 2 लाइन को ये डिस्प्ले करेगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये इनक्रिप्ट करना है डेटा फाइल को। तो देखो ये जितने भी लाइनक्स के आर्किटेक्चर है सब में अलग अलग कमांड होते हैं। मैं आपको एक कमांड बता देता हूँ इसका, GPG स्पेस डालना है, ई फॉर इनक्रिप्ट, और उसके बाद ये स्पेस फिर से, और अगेन डैश, और आर। आर का मतलब है रिस्पेंट, यानी जिसके पास आप इस फाइल को सेंड करोगे। उसके बाद यहाँ यूजर का नेम या यूजर आईडी आपको यहाँ पे टाइप करना है। उसके बाद फाइल का नेम आप टाइप करोगे, file1.txt, यानी इसका मतलब है कि आपने इस फाइल को इनक्रिप्ट कर दिया, और इस पर्टिकुलर यूजर को आपने, इस पर्टिकुलर यूजर के लिए आपने इनक्रिप्ट कर दिया फाइल। ठीक है, ये यूजर इस फाइल को फिर डिक्रिप्ट करके शो कर सकता है। ठीक है, तो एक कमांड याद रखिए, यदि एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो इस तरह से एक एग्जांपल आप राइट करके बता सकते हो। और देखो ये सिस्टम पे रन नहीं भी हो सकता है, क्योंकि सिस्टम में यदि इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन के फीचर्स इंस्टॉल नहीं हो तो ये वर्क नहीं करेगा, बट आपको कमांड पता होना चाहिए। ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है टू शो डेट एंड टाइम। इसके लिए सिंपल कमांड है डेट। डेट आप टाइप करो, एंटर बटन प्रेस करो, करंट डेट एंड टाइम शो करेगा। टू डिलीट फाइल फ्रॉम सब डायरेक्टरी। ये डायरेक्टरी से एक फाइल को डिलीट करना है, सब डायरेक्टरी से। तो डिलीट करने के लिए कमांड होता है RM। उसके बाद अब इस क्वेश्चन में दिया हुआ है सब डायरेक्टरी, तो उस सब डायरेक्टरी का कुछ नेम होगा। जैसे मैं मान लेता हूँ कि हमने एक पिक्स के नेम से सब डायरेक्टरी बनाया हुआ है, तो आपको इस सब डायरेक्टरी का नेम राइट करना है। और इसके अंदर मान लो मैंने यहाँ पर file1 बनाया हुआ है, file1। तो इसका मतलब है इस डायरेक्टरी के अंदर ये जो file1 है, इस तरह से आपको राइट करना चाहिए पाथ। तो इस file1 को ये रिमूव कर देगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्प्ले डिस्क स्पेस यूज बाय फाइल एंड डायरेक्टरीज। इसके लिए कमांड होता है DU स्पेस -H, और एंटर बटन प्रेस करो। ये यूज स्पेस का लिस्ट डिस्प्ले हो जाएगा। ओके।
इससे पहले हम लोगों ने डीएफ यूज किया था। डीएफ का मतलब होता है फ्री स्पेस और यू का मतलब होता है यूज स्पेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें एबीसी नेम से आपको फाइल बनाना है, उसमें राइट करना है हेलो वर्ल्ड, बट स्क्रीन एडिटर का यूज करके आपको इस टास्क को परफॉर्म करना है। तो इसके लिए देखो, आप इको कमांड आप यूज कर सकते हो। यहाँ पर आप मैसेज राइट कीजिए हेलो वर्ल्ड, ये मैसेज आपने राइट किया इन्वर्टेड कॉमास के अंदर। फिर उसके बाद ये ऑपरेटर यूज करना है और फिर यहाँ पर फाइल का नेम आपको राइट करना है एबीसी। इसका मतलब है कि एबीसी नेम से आपने एक फाइल ये फाइल क्रिएट होगा और ये वाला मैसेज इस फाइल के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है टू रन प्रोग्राम एट स्पेसिफिक इंटरवल, यानी पर्टिकुलर किसी एक स्पेसिफिक इंटरवल पे किसी टास्क को आप बार बार एग्जीक्यूट करना चाहते हो। तो इसके लिए देखो कमांड यूज होता है, एक है वॉच कमांड, आपको यहाँ राइट करना है -60 और ये टाइम मैंने सेट कर दिया है 60 सेकेंड्स। और उसके बाद कोई भी प्रोग्राम या कमांड, जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ यहाँ पर एलएस का, यानी 60 सेकेंड के बाद एलएस कमांड ये एग्जीक्यूट होता रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है रीनेम द डायरेक्टरी। डायरेक्टरी को रीनेम करने के लिए कमांड होता है एमवी ओल्ड डायरेक्टरी का नेम और फिर न्यू डायरेक्टरी का नेम यहाँ पे राइट करो। जैसे सपोज करो हमारे पास कोई डायरेक्टरी पहले से बना हुआ है पिक्स के नेम से, अब इसका मैं नेम चेंज करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं नया नेम राइट करूंगा माई पिक्स और एंटर बटन प्रेस करो तो ये पिक्स का नेम माई पिक्स में चेंज हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर बाइनरी फाइल को कंपेयर करना है, तो इसके लिए सीएमपी कमांड होता है सीएमपी और यहाँ पर फाइल 1 यानी फर्स्ट फाइल का नेम और सेकेंड फाइल का नेम आपको राइट करना है, फाइल को कंपेयर करके डिस्प्ले करेगा। ओके, इसके लिए एक और कमांड होता है डिफरेंस, DIFF कमांड भी आप यूज कर सकते हो, बट अभी इस क्वेश्चन में आपको सीएमपी कमांड यूज करना चाहिए। ओके, लिनक्स कमांड रन करने के लिए आप सबसे पहले लिनक्स का सेल प्रॉम्प्ट आप ओपन करोगे और यहाँ पे आप कमांड टाइप करोगे। आप इसकी प्रैक्टिस ऑनलाइन भी कर सकते हो, बट ऑनलाइन में कुछ कमांड्स वर्क नहीं भी कर सकते हैं। जैसे देखिए इस तरह से मैंने ओपन किया हुआ है सेल प्रॉम्प्ट और यहाँ पे आपको कमांड टाइप करना है। जैसे मैंने यहाँ पर टाइप किया डेट, एंटर बटन प्रेस करोगे तो देखो जो करंट डेट और टाइम है ये आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले हो गया। इसी तरह मैंने एक कमांड आपको बताया था मैन और एलएस, यानी मैनुअल ऑफ एलएस कमांड। तो इस तरह से एलएस से रिलेटेड जितने भी कमांड्स होंगे पैरामीटर्स होंगे सभी आप देख सकते हो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। अब यहाँ से बाहर जाना है तो आप क्यू प्रेस करोगे तो ये बाहर निकल जाओगे। ठीक है, मैनुअल मतलब एक तरह से एलएस का ये हेल्प कमांड ये बता रहा है कि एलएस के साथ कितने पैरामीटर्स आप यूज कर सकते हो, उसका कंप्लीट डिस्क्रिप्शन आपके यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। इसी तरह आपको एक कमांड मैंने बताया था हिस्ट्री, यहाँ पे हिस्ट्री टाइप करोगे तो ये देखो जो भी कमांड्स अभी मैंने यूज किया है ये सबका लिस्ट यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। देख सकते हो अभी लास्ट में मैंने डेट और यहाँ डेट यूज किया था और मैन एलएस यूज किया था, ये कमांड भी डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से सभी कमांड की आप लोग चाहो तो प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके, देखो लिनक्स से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है जिसमें आपको सेल स्क्रिप्ट राइट करना होता है। तो सबसे पहले मैं आपको सेल स्क्रिप्ट कैसे राइट करते हैं और कैसे उसको कंपाइल करोगे ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले आप यहाँ पर VI एडिटर आपको राइट करना है, VI स्पेस और उसके बाद फाइल का नेम। सपोज करो मैंने फाइल का नेम BCA यहाँ पे राइट कर लिया है। ठीक है, उसके बाद आपने एंटर बटन, आपको इस तरह से एंटर बटन जैसे ही प्रेस करोगे आप देख सकते हो यहाँ पर ये एडिटर ओपन हो गया। जैसे आपका विंडोज में नोटपैड यूज कर सकते हो इसी तरह ये एडिटर है और इसमें ये जो सिंबल दिखाई दे रहा है ये बेसिकली ये लाइन को रिप्रेजेंट करता है, यानी यहाँ पर आप डेटा राइट कर सकते हो। बट यहाँ पे राइट करने के लिए डिलीट करने के लिए भी कुछ कमांड्स आपको यूज करने होंगे। यानी ये एक्टिव तो हो गया, ये नोटपैड ओपन हो गया यानी एडिटर ओपन तो हो गया, बट आप इसमें राइट नहीं कर सकते। राइट करने के लिए आपको कमांड यूज करना है आई, यानी आप अपने कीबोर्ड से आई टाइप करोगे तभी आपको अलाउ करेगा, राइट करने का परमिशन देगा। ठीक है, तो मैंने आई प्रेस कर दिया है अपने कीबोर्ड से। अब इसके बाद मैं यहाँ पर राइट कर सकता हूँ, देखो मैंने राइट किया, ए की वैल्यू 10 इनिशियलाइज कर लिया और अब मैं इसको स्क्रीन पे प्रिंट करके दिखाने वाला हूँ। तो इसके लिए कमांड होता है इको और स्पेस और ये देखिए इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आप यहाँ मैसेज राइट करोगे। जैसे मैं यहाँ राइट करने जा रहा हूँ माई नंबर इज और फिर $A मैंने यहाँ पे राइट किया है। डॉलर का मतलब है ये जो वेरिएबल मैंने यहाँ पर डिक्लेयर किया है इस वेरिएबल की वैल्यू को ये यहाँ पर कॉल करेगा, यानी डॉलर अटैच कर दोगे वेरिएबल के साथ तो उसकी वैल्यू को ये प्रिंट करेगा। ठीक है, इस तरह से आप अपने कोड को राइट कर सकते हो। अब सपोज करो मैंने यहाँ पे कुछ राइट कर लिया है और इसको मैं डिलीट करना चाहता हूँ। अब जैसे इसको डिलीट करना है तो जैसे आप नोटपैड में आप डिलीट करते हो MS वर्ड में, वैसे यहाँ पर डिलीट नहीं कर सकते। इसके लिए डिलीट करने के लिए जो कमांड है वो सबसे पहले आपको एस्केप बटन आपको प्रेस करना है। देखो एस्केप बटन मैंने प्रेस कर दिया, उसके बाद कीबोर्ड से एक्स बटन आपको एक एक करके, जैसे जैसे एक्स प्रेस करोगे एक एक कैरेक्टर डिलीट होगा। देखो मैं एक्स बटन प्रेस कर रहा हूं तो एक कैरेक्टर डिलीट हो रहा है इस तरह से। ठीक है, डिलीट कर दिया।
अब आप यहाँ फिर से कुछ राइट करना चाहते हो तो डायरेक्टली अब आप राइट नहीं करोगे, फिर से आपको प्रेस करना पड़ेगा आई बटन, यानी कीबोर्ड से आई बटन मैंने प्रेस किया, फिर आप यहाँ पे कुछ राइट कर सकते हो। देखो मैंने राइट कर लिया। अब अगेन मैं इसको रिमूव करना चाहता हूँ, डिलीट करना चाहता हूँ, तो क्या करना है, सबसे पहले एस्केप बटन प्रेस करना है और कीबोर्ड से एक्स बटन प्रेस करना है, एक्स एक्स। जितनी बार मैं एक्स बटन प्रेस कर रहा हूँ एक कैरेक्टर यहाँ से रिमूव हो जा रहा है। ठीक है, तो ये तो समझ में आ गया कि इसमें डेटा इंसर्ट कैसे करते हैं और डिलीट कैसे करते हैं। अब इस फाइल को सेव करना है, सेव कैसे करोगे, तो देखो जैसे ही आप स्क्रिप्ट राइट कर लेते हो, राइट करने के बाद सबसे पहले एस्केप बटन आपको प्रेस करना है और उसके बाद कॉलन टाइप करना है। यानी ये देखो कॉलन जैसे ही मैंने टाइप किया, ये आपका कर्सर ये बॉटम पार्ट में आ गया, देख रहे हो आप लोग। उसके बाद यहाँ पर आपको टाइप करना है W और Q, स्मॉल लेटर में टाइप करोगे W और Q, इसका मतलब है ये फाइल को सेव कर देगा और यहाँ से कर्सर ये बाहर हो जाएगा। देखो जैसे ही मैंने एंटर बटन प्रेस किया, ये आपका बाहर आ गया, इसका मतलब है कि आपका ये प्रोग्राम सेव हो चुका है। अब इस प्रोग्राम को रन करने के लिए देखो sh कमांड यूज करना है। sh का मतलब शेल, यहाँ पर ये sh कमांड यूज करोगे और फिर फाइल का नेम क्या है, BCA, और जैसे ही एंटर बटन प्रेस करोगे, देखो फाइल में कोड क्या किया था आपने, माई नंबर इज 10, इस तरह से प्रिंट हो गया। तो ऐसे आपको प्रोग्राम राइट करना चाहिए। इसके कुछ प्रोग्राम्स मैं यहाँ पे राइट करके आपको दे दूंगा, आप चाहो तो इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके।